नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सैनी और हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम की क्लासेस जिसमें क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में है। एक क्लास हमने कर चुके हैं, आज की क्लास है दूसरी जिसमें हम 11 से क्वेश्चन करेंगे। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं हम अपने। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। कि दो संख्या दे रखी हैं और उनके और वो संख्या क्या है, सम संख्या है और उनके वर्गों का अंतर हमें दे रखा है। तो हम मान लेते हैं एक संख्या है a और दूसरी संख्या a+2, क्योंकि सम संख्याओं में अंतर कितने का होता है, 2 का। तो फर्स्ट संख्या हो गई अपने पास a और दूसरी होगी a+2। अब इनके जिनके वर्गों का अंतर हमें दे रखा है तो हम डायरेक्ट अंतर कर देते हैं। तो पहले ले लेते हैं हम बड़ी संख्या। तो a+2 पहली दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस पहली संख्या का स्क्वायर, और ये अंतर हमें कितने के बराबर दे रखा है, 84 के बराबर दे रखा है। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये होती है a² + 4a + 4 माइनस का a² बराबर 84। a² से -a² कैंसिल और 4a बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 4 इस साइड जाएगा तो ये बच जाएगा अपने पास 80। कितना बच जाएगा, 80। तो a बराबर में कितना आ गया, ये कट गया 20 बार। तो a बराबर में कितना हो गया, a बराबर में 20। ये तो कौन सी है, फर्स्ट संख्या। और a+2 ये कौन सी थी, ये थी अपने पास दूसरी संख्या जो कितनी होगी, 22। तो अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें पूछा है। क्या पूछा है, गुणनफल। तो ये हो गया 20 × 22, तो ये कितना हो गया, 440। कितना हो गया, 440। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन को देख लो एक बार, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच 1208 का अंतर है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है पहली क्लास में। आई थिंक वो क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन था कितने नंबर का, 2 नंबर का वो क्वेश्चन था और ये 12 का है, यानी कि 10 क्वेश्चन बीच में है, फिर रिपीट हुआ है। तो क्या दे रखा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, हमने मान लिया कि x y वो संख्याएं हैं और इनके बीच का अंतर कितना है, एक x है एक y है। तो इनके बीच का अंतर कितना है, 1208 दे रखा है। अब कह रहा है कि पहली संख्या, कौन सी संख्या, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। तो हम वही मान लेते हैं कि x बड़ी है और y छोटी है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी कि x को जब छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है, भागफल आता है 4। तो ये हो जाएगा 4y, शेष फल बचता है 182। तो बड़ी संख्या क्या है, हमें क्या दे रखा है आपकी बार, एक ही, जो ये एक ही दे रखा है हमें समीकरण। तो अब क्या करेंगे हम, अब जो ये x का मान है वो हम रख देंगे इस वाले में, इस समीकरण में रख देंगे इससे x का मान। तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 4y प्लस में 182 माइनस y बराबर 1208। कितना, 1208। तो यहाँ से ये y जाएगा तो ये बच जाएगा 3y बराबर, जो ये 182 है उस साइड जाएंगी तो ये इससे माइनस हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा, जब 182 इससे जाएंगे तो ये बच जाएगा 1026। कितना बच जाएगा, 1026। तो y बराबर में कितने हो गए, y बराबर 3 3 3 चौक 12। तो ये हो गया अपना, कितना हो गया, 342।
ये तो क्या प्राप्त हुई है हमें, छोटी संख्या, क्योंकि हमने तो बड़ी संख्या x को माना था ना, तो ये तो अपनी छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी, इनका अंतर दे रखा है ना हमें, तो अंतर में ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये y बराबर मान है वो समीकरण 1 में रखते हैं, तो ये कितना आता है, समीकरण 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1208 प्लस में y, तो 1208 प्लस 342, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 1550, कितना हो जाएगा 1550। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, बस पीछे वाला जो 2 का क्वेश्चन था उसमें इतना ही फर्क है कि उसमें 2 समीकरण बन रहे थे और उसमें एक समीकरण अंतर वाला दे दिया और उसमें दोनों भाग वाले दे रखे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक विभाजन की क्रिया में भाजक भागफल का और भाजक भागफल का, तो भाजक भागफल का क्या होता है, फॉर्मूला हमने पहली क्लास में देख लिया था, तो वैसे भी लिख देता हूं मैं। भाजक यानी कि जो भाजक है अपना, भाजक को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल डी से, वह किसका, भागफल का 12 गुना है, किसका, भागफल, तो 12 इंटू भागफल, और भागफल को क्या लिखते हैं हम, क्यू से डिनोट करते हैं, का 12 गुना के बराबर है, और शेषफल कितने के बराबर है, 6 गुना रिमाइंडर के बराबर है। रिमाइंडर का मतलब है शेषफल, ये है। तो यहां से भाज्य कितना हो गया, यहां से भाजक कितना हो गया, यदि शेषफल 42 है तो भाजक हो गया अपना, क्योंकि हमें भागफल तो दे नहीं रखा, तो इसकी रिमाइंडर की जगह हम 42 रख देंगे क्योंकि वो हमें दे रखा है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 42, तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, कितना हो गया ये 252। अगर यदि इसमें कैलकुलेशन जल्दी करनी है तो हम इसे पहले गुना नहीं करते हैं, सिर्फ इतना ही लेते हैं कि भाजक हो गया अपना 6 इंटू 62, कितना हो गया 6 इंटू 62। अब हमें निकालना है भागफल, तो भागफल क्या होता है, भागफल हो जाएगा अपना भागफल बराबर भाजक बटे, जो इस यहां से हम देख लेते हैं, यहां से निकालेंगे हम भागफल, क्या निकालेंगे, भागफल, इससे निकालेंगे हम भागफल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो ये भागफल में जो 12 मल्टीप्लाई है ये इस भाजक में भागफल में चले जाएंगे, तो हो जाएगा 6 इंटू 42 बटे 12, तो ये कट जाएगा कितने से, 2 बार, और 2 से ये कटेगा 21 बार, तो भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया अपने पास 21। अब पूछा क्या है, भाज्य क्या है, तो भाज्य क्या होता है, भाज्य बराबर में हो जाएगा अपने पास, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ ताकि इसमें हो जाए, तो भाज्य बराबर हो जाएगा अपना भाजक यानी कि 6 इंटू 42 इंटू भागफल 21 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंड कितना है 42, 42 क्या हो गया यहाँ पे रिमाइंडर, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा अपने पास 5334, ये मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेता हूँ ताकि टाइम ना लगे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन है 39, 72, 46 को किसी निश्चित संख्या से भाग दिया जाता है और भाग देने के बाद भागफल इतना आता है तथा शेषफल इतना बच जाता है। तो भाज्य क्या है? तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम कि जो ये संख्या है इससे जो शेषफल है ये पहले ही घटा देते हैं, फिर जो ए 865 का भाग जाएगा वो पूरा पूरा चला जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास? भाजक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भाजक। तो पहली संख्या से, कौन सी संख्या से? जो 39, 72, 46, इससे घटा देते हैं हम 211। तो ये संख्या कितनी आ जाती है? ये हो जाएगी 39, 70, 35। ये संख्या हमारे पास बच गई। अब इसमें इस संख्या का भाग दे देते हैं। क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। तो ये कितनी जाएगी? अब इसका भाग दे देते हैं 800 का, 865 का यहाँ पे भाग दे देते हैं। तब इसे कितने से काटें? पहले हम देख सकते हैं इसे, यहाँ से हम दो ऑप्शन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस संख्या को, जो ये नीचे वाली संख्या है, इसे हम किसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इकाई काम क्या आना चाहिए? 5। तो ऐसी संख्या कौन सी है? एक तो 5 है, 5 25, और दूसरी होती है 9 पंजो 45। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या होगी? ना तो ये संख्या होगी क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा, और ये दो संख्याएं तो हो गई यहाँ पे कैंसिल। अब बात ये है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा या सी। तो इसे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे चेक करने के लिए 863 का भाग हमें देना ही पड़ेगा। तो इस भाग को सरल बनाने के लिए इसको छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। कितने में? छोटे टुकड़ों में। तो इसको हम काट सकते हैं कितने से? 5 से काट सकते हैं। तो ऊपर कितना आएगा? 7 पंजू 35, 9 पंजू 45, बच गए 2 20, 4 0 7। ऊपर ये आ गई, नीचे कितना आ गया? नीचे आ गया 1 3 36 हो गया ना, 7, सॉरी 7 आएंगे क्योंकि 5 एकम 5, बच गए 3, 36, 36 में 5 का भाग 1, ये 3। अब ये कितना होगा यहाँ पे? 11। अब जब 100, अब यहाँ से हम देख सकते हैं, अब जो ये संख्या आ गई, अब इसकी जो 3 है इसको कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि अपना 7 बन जाए? तो इसे हम करेंगे 9 बार कर सकते हैं। जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से तो इकाई अंक क्या आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7। तो हमारे आंसर में कौन सा अंक होगा इकाई का? सॉरी, कौन सा होगा? हमने तो 9 से मल्टीप्लाई किया है तो 9 इकाई का अंक वाला होगा। तो कौन सा इसमें से? या तो जो 435 है ये तो है नहीं, कितना आ गया? 459। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है क्योंकि जब हम 173 का भाग देते हैं तो काफी डिफिकल्ट बन जाता है। तो हम यूनिट डिजिट से खेल सकते हैं कैलकुलेशन के साथ। ये क्वेश्चन आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना n की विषम पूर्णांक होने पर निसंशय संख्या में कौन सा सम पूर्णांक होगा? जो n है उनकी विषम पूर्णांक होने पर, कौन से? विषम पूर्णांक होने पर। तो n बराबर में हमारे पास क्या दे रखा है? विषम पूर्णांक, यानी कि 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये हम ले सकते हैं। तो इनमें से कौन सा एक का सम पूर्णांक आएगा? तो n का मान है वो इन चारों ऑप्शनों में हम रख के देखेंगे, जिसमें सम आ गया वही अपना राइट आंसर होगा। तो सरलता के लिए हम n का मान 1 ले लेते हैं। कितना? 1। तो यहाँ पे 3 इंटू 1 -8, तो ये कितना आएगा? -5। ये आ गया अपने पास विषम पूर्णांक। ऑप्शन ए कैंसिल। दूसरा लेते हैं 5 + 4, ये कितना हो गया? 9, तो ये भी हो गया विषम, कैंसिल। दूसरा हो गया 3 इंटू 1 + 5, तो कितना हो गया? 3 + 5 यानी कि 8। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी राइट आंसर हो गया। 4 को देख लेते हैं, 4 + 5, तो यहाँ पे बनते हैं 9, तो डी भी कैंसिल। तो सी कौन सा आंसर हो गया? सी अपना
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो अपना क्वेश्चन क्या है, यदि 31p5 कोमा 3 का गुणज है, जहां p दहाई का अंक है, दिख रहा है कि दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो वो कौन सा होता है, दहाई का अंक है। तो p का अधिकतम मान क्या हो सकता है। यदि संख्या 3 से भाजक है, क्या 3 का गुणज है, 3 का गुणज यानी कि भाजक, तो उसका जो नियम है वो क्या होता है कि यदि कोई संख्या तीन का मल्टीपल है, 3 का क्या है, मल्टीपल है, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 3 से भाजक भी होगी। और जो संख्या है उनका योग कितना होना चाहिए, उस संख्या का योग होना चाहिए 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। कितने में, 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो ये जो संख्या है इसका हम क्या करेंगे, 3 के मल्टीपल में कर देते हैं। तो ये हो गया 3 प्लस 1 प्लस p प्लस 5, ये कितना हो गया 4 और 5 9, तो ये हो गया p प्लस 9। हमें p का कौन सा मान बताना है, अधिकतम मान बताना है। तो अधिकतम मान क्या है, 1 से लेके 9 तक, 9 है, तो p की जगह 9 रखेंगे, तो प्लस 9, ये होता है 18। तो ये 3 से मल्टीप्लाई है, तो हमारा p का मान कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो 3 का जो भाजकता का नियम कहता है कि जो संख्या है उसके अंकों का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेव का मूल्य 7 रुपए प्रति नग है और एक आम का मूल्य 5 रुपए प्रति नग है। सेव का 7 है, आम का 5 है। पी इन दोनों फलों पर 38 रुपए व्यय करता है, तो खरीदे गए सेवों की संख्या। पी क्या करता है कि ये दोनों संख्याएं, इन पर कितना करता है, 38 रुपए व्यय करता है। तो यहाँ पे कितने सेव खरीदे गए ये हमें बताना है। एक तो खरीदा हमने 7 रुपए में, एक खरीदा है 5 रुपए में। 7 रुपए में कितने खरीदे प्रति नग के हिसाब से, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 38 कब बनता है, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके। तो 7 चौक 28 हो जाएंगे। यदि इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाता है 28 रुपए, और इसको कर देता हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है कितना, 10। तो ये कितना होगा, ये 28 और ये प्लस 10, तो वे कितना हुआ, वे सेव पर तो हो गया 28, और जो ये आम है, आम पर हो गए 10 रुपए 2 के हिसाब से। टोटल कितना हो गया, टोटल अपने पास बन गया 38, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो सेवों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो सेवों की संख्या हो जाएगी यहाँ से 4, क्योंकि 4 सेव खरीदेगा वो, सॉरी हाँ 4 सेव खरीदेगा, तो उसका 28 मूल्य सेव का हो जाएगा। तो सेवों की संख्या कितनी है, तो सेवों की संख्या अपने पास कितनी है, 4। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो 2010 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी प्राकृतिक संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कितने से, 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हम 19 का भाग देके देखेंगे। कितने का, 19 का भाग देके देखते हैं। यहाँ पे 2000
10 में कौन सी संख्या ऐड करूं ताकि वे क्या हो जाए, 19 के बराबर हो जाए। किसके? 19 के बराबर हो जाए। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे के का मान चाहिए, के का मान चाहिए ना। तो यहाँ पे हमें जो ये 19 है, यहाँ पे हमें क्या करनी है, ऐड करनी है। तो 2010 में 19 का हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो ये संख्या यदि 19 से भाज्य होगी तो उसमें कौन सी संख्या कम से कम जोड़ी जाएगी। तो 19 का भाग हम इसमें दे देते हैं, जो संख्या उसके शेषफल में कम पड़ेगी वो हम जोड़ लेंगे। तो 2010 में 19 का भाग दिया जाता है तो ये कितना आता है, 19 से कम 19, 11, एक भाग टूट की बिंदु, तो ये 10 और यहाँ पे बन गए 110, तो 5 95। ये तो भागफल हो गया। शेषफल कितना बच गया हमारे पास, 15 शेषफल बच गया। अब ये 15 19 का 19 से कब विभाजित होगा, जब इसमें कम से कम 4 और जुड़ेंगे, तो ये 19 आ जाएगा जो कि एक बार विभाजित हो जाएगा। तो कौन सी संख्या जोड़नी पड़ रही है हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 4 संख्या जोड़नी पड़ रही है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये कितनी बार चला जाएगा, जब ये संख्या हो जाएगी, जब 4 और जुड़ जाएंगे तो ये 2014 संख्या हो जाएगी। और ये 19 से कितनी बार मल्टीप्लाई होगी, ये संख्या बन जाएगी 2014 और ये 19 की मल्टीप्लाई हो जाएगी कितनी बार, 106 बार। तो राइट आंसर अपना डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। यदि ऐसा क्वेश्चन हमें प्रॉपर आता है तो उसे राइट आंसर कर देंगे, वरना स्किप करना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसी संख्या में अभाज्य और भाज्य देखेंगे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा, कितनी सी संख्याओं का भाग देना पड़ सकता है। तो इसमें कौन सी संख्या होगी अभाज्य नहीं है, तो अपनी क्या है, 89 एक अभाज्य संख्या है, 163 अभाज्य संख्या है, 509 अभाज्य संख्या है। जो ये 979 है, ये कितने की मल्टीप्लाई है, ये 11 से भाज्य है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 7 की पावर 13 प्लस 1 का 6 से विभाजित किया जाए। किसको, 7 की पावर 13 प्लस 1 को 6 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो इसी क्वेश्चनों में डायरेक्ट 7 में हम 6 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1, और उसकी पावर कितनी है, 13। यदि भाज्य की है तो शेषफल की भी होगी, प्लस में क्या दे रखा है, 1, तो 1 की पावर 13 1 प्लस 1, तो शेषफल कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। तो राइट आंसर हो जाएगा कितना, सी। ऐसा ही क्वेश्चन मैं देता हूं एक और आपको कि 13 स्क्वायर प्लस में 2 कितना, 2, 9 से भाज्य तो शेषफल कितना है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, शेषफल। और ये भी कितना है अपना, ये भी अपना शेषफल। और यहाँ पे भी बताना है हमें शेषफल। तो शेषफल कितना होगा, शेषफल होगा जब 9 का 13 में भाग दिया जाएगा, 9 बच गई 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया। अब ये कितना हो गया पूरा, 16 प्लस 2 18। जब 18 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 2 बार जाता है, तो शेषफल कितना बचा, तो यहाँ पे जो शेषफल है अपना वो 0 बच गया। जो अपना शेषफल है वो अपना 0 बच गया, ये बच गया 0। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया अपने मन से और एक क्वेश्चन हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो स्वतंत्र से पूर्णतः विभाजित है। स्वतंत्र से विभाजित है इसका मतलब स्वतंत्र का भाग देके देखें, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में ऐसा करेंगे तो हमें टाइम खूब लगेगा। ये स्वतंत्र किसका मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है 7 बार, या 7 का मल्टीपल है 11 बार, यानी कि ये दोनों के सहगुणनखंड है।
क्या है, सहगुणनखंड है। तो हम पहले देखते हैं 11 का। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। यदि 11 से भाज्य है तो इसका मतलब क्या है, यानी कि 11 से यदि कोई संख्या भाज्य है तो उसके सम स्थान पर उपस्थित नंबरों का योग और विषम स्थानों पर उपस्थित नंबरों का योग का जो अंतर है वो कितना आना चाहिए, वो या तो 11 बार आना चाहिए, यानी कि ओड इवन, या फिर माइनस इवन ओड। सही तरीके से लिख देता हूं मैं कि ओड इवन माइनस या फिर इवन ओड। इसका अंतर कितना होना चाहिए, 0 या फिर 11 के मल्टीपल में। तो यहाँ पे जो संख्या देखते हैं इनका हम ओड वाला और जो इवन वाले इनके अंकों का योग करके अंतर देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9 18 27, 27 में कितने जाएंगे, 9 4 13, तो 27 और 13 4 आ रहे हैं, तो ये 11 के मल्टीप्लाई या 0 नहीं है। दूसरी संख्या है 9 18 4 22, तो दूसरी संख्या में 22 और 9 8 17, यहाँ पे 5 आ रहे हैं, तो ये भी नहीं है। तीसरी संख्या देखते हैं हम 9 8 22, 22 में कितना जा रहा है, 15, तो 22 में 15 जा रहे हैं, तो ये 9 आ रहा है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। अब डी को वैसे भी देख लेते हैं, 9 और 9 18 और 6 24, और ये कितना हो गया, 9 4 13, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये आंसर कौन सी जो चौथी वाली संख्या है वो 11 से मल्टीप्लाई है। अब हम 7 का देखिए, 7 से देखें या नहीं देखें, बताओ। तो हम यहाँ पे 7 का नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि जब हमने 11 से मल्टीप्लाई 11 से ही देख लिया तो एक ही संख्या आ रही है, तो हमें आंसर तो एक ही चूज करना है। तो 11 से 1 आ रही है तो 7 का देने का तो मतलब ही नहीं निकलता यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक संख्या है 37 59 जो मल्टीप्लाई है 95 73, तो इनमें दहाई और इकाई के अंकों का योग बताना है। यानी कि ये दोनों संख्याएं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर दहाई और इकाई के अंक का योग करो। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। हम क्या करते हैं, इस संख्या के 2 अंक ले लेते हैं, इस संख्या के 2 अंक ले लेते हैं। तो एक हो जाएगा 59 और दूसरा हो जाएगा 73, तो ये कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट इससे गुना करते हैं, तो ये आ जाएगा 63 और 15 78, तो 78 का लेते हैं हम 8। अब ये 2 क्या जाएगी, एक असल की चल जाएगी, ये 2 आगे ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 0 7 हो गए। तो ये दहाई का, ये इकाई का। अब इन दोनों का योग कितना हो गया, 7 ही है, 0 में 7 जुड़ेगा तो 7 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको दो अंकों का गुना करना ट्रिक से कैसे करते हैं यदि नहीं पता है तो उसकी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 2:58 साई से 4 घंटे 59 पहले क्या समय था। कब, 2:58 से साई यानी कि शाम का समय और उससे पहले का समय क्या था, ये हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, क्या करें, ये साय का समय है और इससे पहले, तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो ये समय है 2:58 शाम का समय है, किसका है, शाम का। तो इसको बदल लेते हैं हम रेलवे टाइम में। रेलवे टाइम में कितना होता है, 24 घंटे होते हैं, तो ये समय है, तो ये 12 में ये इतना टाइम और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14:58, और इसमें से 4 घंटे पहले, तो 4 घंटे 59 घटा देंगे, तो ये एक कम बढ़ रहा है, एक असल की लेंगे, उसमें आएंगी 60 मिनट, कितनी आएंगी 60 मिनट, तो ये 60 में जुड़ेगा, तो यहाँ पे तो बन गया 59
और यहाँ पे बच गई 13, 13 में 4 जाएंगे तो ये बच गया 9। तो कितना समय आ गया ए आंसर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये बच जाएगा 9:59 सुबह का समय हो जाएगा। कब का, सुबह का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 19,000, 19 सैकड़ा और 19 इकाई के बराबर क्या होगा। तो पहले लिखते हैं हम 19,000, 19,000 19 प्लस 3 जीरो आगे 19 सैकड़ा, तो 19 और सैकड़ा यानी कि 2 जीरो, 19 इकाई तो 19 का 19, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, यहाँ पे 9 जीरो और 2 कितना, ये हो जाएगा 20, 919। तो कौन सा आंसर हो गया अपना, आंसर नंबर बी। कौन सा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 1/2 में कितने 1/8 हैं। क्या है, 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो 1/2 में, सॉरी 1/2 में 1/8 कितने हैं। तो इसे कैसे सोल्व करें हम, मान लिया कि 1/8 में x क्या है, 1/2 है, कितने हैं x 1/2 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गए। तो अब क्या करेंगे हम, अब कर देते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कर जाएगा 4 बार। अब ये कितना हो जाएगा, x/4 बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 4, कितना हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। 5 अंकों की बताने में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, जो हो जाएगी अपनी 99, चल नहीं रहा, 99999, ये तो है सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 1 यहाँ पे, बाकी सभी 0, तो 10,000। तो ये संख्या का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 9 9 9 9 10। तो कौन सी संख्या ऐसी, ऐसी संख्या ऑप्शन नंबर सी। कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं, फिर है 3 से शुरू होकर 5 पर समाप्त होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। 3 से शुरू होकर 5 पर खत्म होने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। कौन से में बताने हैं, इन चारों ऑप्शनों में बतानी है हमें, तो कितने, इन चारों ऑप्शनों में बतानी है ना। तो फर्स्ट स्थान पर तो हम 3 रख देते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो ये कौन सी होगी, सॉरी सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी संख्या मतलब फर्स्ट स्थान पर तो 3 आ गया, और लास्ट पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और बाकी क्या होना चाहिए, 0। तो ऐसी संख्या कौन सी है, तो ऐसी संख्या है सी। कौन सी है, जिसमें फर्स्ट स्थान पे 3 है और बीच में 3 0 और लास्ट में 5, जो कि अपने क्वेश्चन के अनुसार है कि फर्स्ट पे 3 और लास्ट में 5 आ रहे हैं, और बाकी क्या होंगे 0, तभी ये संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो राइट आंसर हो गया अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याओं और जीरो संख्याएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अपनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से लेके अनंत तक, और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं अपनी 0 से लेके अनंत तक। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो इनमें ये दोनों तो कॉमन हो जाते हैं, तो और 0 और मिल गया, तो
तो ये प्राकृतिक संख्याएं तो किस में आ जाती हैं, पूर्ण संख्याओं में ही आ जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, होल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, होल नंबर। और इन्हें बोलते हैं नेशनल नंबर, यानी कि, और इन्हें बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना कि 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी बार आता है, ये आता है 11 बार। कैसे आता है पता है आपको, कि पहले आएगा 10 में, 0 1 को नहीं लिया जाएगा। पहले आता है 10, फिर आता है 20 पे, फिर आता है 30 पे, फिर 40, 50, 60, 70, 80, ये 90 और 100। तो एक यहाँ पे आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 2 ये एक साथ। तो ये कितना हो गया, 11। तो कितनी बार आता है, 11 बार। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि a तथा b विषम संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सा सम होगा। यदि a और b विषम है तो हम छोटी संख्या ले लेते हैं। मान लिया कि 1 और 3, क्या है, 1 और 3 वो संख्या है, ये a है, a और b है 3। अब इसका मान इन समीकरणों में रखेंगे और कौन से में सम आ रहा है आंसर, वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट में रखते हैं a 3 और b कितना हो गया 3, ये हो गया 4 और प्लस a गुना 3, ये हो गया 3, ये 7 आ रहा है। तो ये आंसर होगा, नहीं होगा। सेकंड में देखते हैं हम, 3 और 1 4, इसमें एक कम हो गया, ये कितना आ रहा है 3, तो ये भी नहीं होगा। इसमें ये 4 प्लस 1 5, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 1 4 और ये 6 बन जाएगा, 4 6 10। तो ये क्या है अपना राइट आंसर, जिसमें दो विषम संख्याओं का क्या हो रहा है, सम आ रहा है। कितना आ रहा है, सम। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होता है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया। जब हम 77 की पावर 77 से प्लस 77 को विभाजित करेंगे 78 से, किससे विभाजित करेंगे, 78 से, तो ये कैसे करेंगे, जब 78 का भाग देंगे 77 में तो एक क्या पड़ गया यहाँ पे, एक माइनस का कम पड़ गया, नहीं तो एक बार चला जाता है। तो हम ले लेते हैं माइनस का एक, यहाँ पे क्या बच गया, शेषफल। और ये माइनस का ही क्यों होगा, क्योंकि माइनस का कम पड़ रहा है और इसकी पावर भी क्या है, ओड, तो ये माइनस का ही रहेगा, ये माइनस का ही रहेगा। और प्लस क्या हो रहा है, इसमें 77 प्लस हो रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77 से एक घट जाएगा, तो ये बच जाएंगे 76, 76 बटे 78, 78 का नहीं जा रहा है, तो ये क्या बच गया अपने पास, शेषफल ही बच गया। क्या बच गया, शेषफल भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इसको मैं लिख देता हूं कि 2 की पावर कितनी होगी 25 और 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27, ये आंसर है। तो ये किससे विभाजित होगा, ये हमें पूछा है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, पावर करें इसकी, नहीं करेंगे। पावर करेंगे तो हम यहीं पे हमें सुबह हो जाएगी। तो हम ले लेते हैं इसमें से कॉमन, क्या लेते हैं, कॉमन। तो यहाँ पे ले लेते हैं 2 की पावर 25, हम कॉमन ले लेते हैं। अब 25 के स्थान पर इस यहाँ पे क्या बच गया, एक, यहाँ पे 25 बाहर गया, प्लस 2 और प्लस 4, तो ये कितना हो गया, 7 इंटू 2 की पावर 25। तो 2 की पावर 25 का मल्टीप्लाई भाज्य क्या हो गया, 7 हो गया, ये 7 से मल्टीप्लाई है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कि 6 की पावर 3 क्या है, 6 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 14 इंटू 11 की पावर 7 इंटू 65 की पावर 4 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। तो पहले क्या करते हैं, हम इसको टुकड़ों में बांट लेते हैं, ऐसे टुकड़े जो सभी अभाज्य हों, यानी कि जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो जाए सभी का। तो ये हो जाएगी, इसमें कितनी है, 2 की पावर 3 है और प्लस है प्लस सॉरी, ऊपर जो पावर होती है ये इंटू में होती है, 3 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर ये 14 है इंटू 11 की पावर 7 जिसके टुकड़े नहीं होंगे, और 13 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, ये हो गई। अब इन सब में एक एक संख्याएं ले लेते हैं, जो नहीं सॉरी, जो ये पावर होती हैं इनको क्या कर देते हैं, हम इन पावर को ऐड कर देते हैं, जो ऐड होके आएंगी ना वही नहीं क्या होगा, वही अपना गुणनखंड होगा। तो ये कितना हो गया, 6 और 8 14, 14 और 14 28, 28 और 7 35, तो इनकी पावर का योग कितना आ रहा है, पावर का योग आ रहा है अपने पास 28 सॉरी 35, कितना आ रहा है 35। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी संभावित संख्या क्या है जिसे 13 से भाग देने पर शेष 8 बचता है, कितना बचता है 8 बचता है, और भागफल 7 से भाग देने पर शेषफल 6 बचता है। तो कौन सी संख्या है वो, तो 13 से भाग दे रहे हैं हम, किससे, 13 से भाग दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपना दिमाग दौड़ाएंगे, दिमाग दौड़ा के हम जो 13 से भाग देने पर, तो इन संख्याओं में हम 13 का भाग देंगे तो हमें क्या बचना चाहिए, 8 शेषफल में आना चाहिए, पहले तो ये देखना है हमें। तो 13 का में भाग देंगे जब इन संख्याओं में, तो 8 कौन सी में आएगा, तो ये हो जाएगा 13 × 3 = 39, 9 बच रहे हैं, पहली में तो कितने बच रहे हैं, 9 बच रहे हैं, ये तो नहीं है, दूसरी में 13 दूनी 26, 26 और 4 और 8, यानी कि 13 का जब भाग देंगे तो 34 में 8 शेषफल बचता है। अब देखेंगे हम 7 का भाग, तो 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, तो क्या आ रहा है, 6 शेषफल आ रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर अपना हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,